हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज का एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपको सडन हिप पेन स्टार्ट हो जाता है तो आपको उसमें ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो एवीएन एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट जिसका हम लोग इतने लंबे समय से आप लोगों से आपस में डिस्कस करते आ रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपका जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जो आपका हिप बोन का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो उसमें होता क्या है कि ये बीच में कार्टिलेज डैमेज हो जाती है और फिर धीरे धीरे बोन भी डैमेज हो जाती है और ये आपस में बोन टू बोन इंटरेक्शन होने लगता है और आपस में ये टच करने लगती है, जिसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारी जो आज की एक्सरसाइज है उसका भी मेन पॉइंट यही है कि हम बोन टू बोन इंटरेक्शन को कम करें। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे देता हूं, आप उसको ध्यान से देखिए। और उसमें भी मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी मिस्टेक ऐसी होती है जिसकी वजह से बोन टू बोन इंटरेक्शन ज्यादा हो जाता है या स्टार्ट हो जाता है, या उनकी वजह से पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले उस पॉइंट को ध्यान रखना है, आपको अपनी लाइफ में वो सब गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि आपका हिप जॉइंट ऑलरेडी वीक हो चुका है, उसमें काफी डैमेज हो चुके हैं। अब मान लीजिए किसी तरह से कुछ गलतियां हो जाती हैं और आपका पेन स्टार्ट हो जाता है, तो हमें उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो बेसिक फंडा इसमें यही है कि बोन टू बोन इंटरेक्शन को हम कम करते हैं। तो देखते हैं आइए कैसे हम इस बोन टू बोन इंटरेक्शन को कम करके अपने पेन को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं कैसे बोन टू बोन इंटरेक्शन को हम कम करते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को इस तरह से लेट जाना है। लेट जाने के बाद अपने घर के किसी सदस्य को बुला ले अपने पास, और वो जो हेल्प कर सके, और उनको अपने हाथ से ग्रिप पकड़ के इसको पैर को हल्का हल्का खींचना है, बस ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, बहुत हल्का हल्का आपको ऐसे खींचना है। ठीक है, फिर हल्का ऐसे कम से कम 8-10 बार खींच ले। इसमें एक चीज ये भी कर सकते हैं, पैर को थोड़ा सा अंदर की ओर टिल्ट करके यूं खींच लें। ठीक है, फिर बाहर की ओर टिल्ट करके यूं खींच लें। मतलब जो बॉल है किसी जिस भी पॉइंट पर टच कर रही है वो पूरी मूव करके इसको ऐसे खींचना है हल्का हल्का 8-10 बार। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको इस पैर को थोड़ा सा बाहर की ओर लेना है, बाहर की ओर लाके फिर आपको ऐसे खींचना है, अंदर की ओर एंगल करके खींचना है और बाहर की ओर एंगल करके ऐसे खींचना है। 3 डायरेक्शन है, अंदर, बीच में और बाहर। ठीक है, इसको आप लोग 8-10 बार खींचना है। ठीक है, हल्का सा माइल्ड प्रेशर देना है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा। ठीक है, बाकी उसके बाद हम लोग अपना जो न्यूरोथेरेपी में करते हैं वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लगभग वैसे ही है। और उसमें थोड़ा सा स्किल हैंड होते हैं तभी वो किया जा सकता है, उसमें फोर्स भी ज्यादा होता है और वो चीज घर में नहीं की जा सकती। आप लोग घर में इसको ही कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट के लिए। सेकंड पॉइंट में हमें क्या करना है कि किसी भी ऊंचे जगह का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपके इधर घर में चौकी होगी, इस तरह की चौकी ले लीजिए, इसमें अपने पेशेंट को खड़ा होने के लिए बोलिए। आइए, तो पेशेंट को इस तरह की पोजीशन में ऊपर ऊंचे में खड़े हो जाना है और खड़े होने के बाद पैर को नीचे की ओर लटका देना है। नीचे लटका दीजिए, दीवार का सहारा ले सकते हैं ताकि बैलेंस ना खराब हो। लटकाने के बाद पैर को पेंडुलम की तरह आगे पीछे चलाना है, बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए, एकदम लूज। ये जॉइंट से बिल्कुल एकदम पैर लूज हो जाना चाहिए। बिल्कुल लूज होने के बाद इसको पेंडुलम की तरह आगे पीछे मूव करना है। ठीक है, तो इसको करीब आप सुबह 8-10 बार कीजिए और शाम को भी 8-10 बार कीजिए। इसको बार बार रिपीट करते रहिए इस तरह से। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या करना है, आपको पेशेंट को इस तरह से उसके पैर को मोड़ के रख लीजिए, जैसे सीधा होगा तो उसके पैर को इस तरह से मोड़ के रख लीजिए। एक बेल्ट का यूज कीजिए। ठीक है, इस तरह की एक बेल्ट आपके घर में होगी, सबसे लास्ट वाले सॉकेट में लगा दीजिए, थोड़ा सा लंबी रही है। ठीक है, इसको पेशेंट के पैर के नीचे से ऐसे लेके आना है। ठीक है, इसको दूसरी तरफ से आप अपना पैर इसमें डाल दीजिए। ठीक, इस तरह से डाल दीजिए पेशेंट के। ठीक है, इस तरह से डालने के बाद उसके पैर को थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठाइए। एक काम ये कर सकते हैं, इसमें आप एक टॉवल फंसा दीजिए पेशेंट के, ताकि पेशेंट के लगे ना। अपने किसी घर के किसी सदस्य से आप करवाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इस तरह की एक टॉवल फंसा दीजिए। टॉवल फंसाने के बाद पेशेंट के पैर को थोड़ा सा ऐसे ऊपर रख लीजिए। ठीक है, ये आपका घर का कोई सदस्य करेगा। करने के बाद इसको बेल्ट को पीछे की ओर खींचना है ऐसे। ठीक है, जिस भी पोजीशन पे पेशेंट को रिलैक्स मिलता है उस पोजीशन पे आपको उसको करना है। ठीक है।
यूं खींचिए फिर छोड़ दीजिए, यूं खींचिए छोड़ दीजिए। इसको आप पोजीशन भी बदल सकते हैं, ऐसे छोड़ दीजिए। हल्का करना है, बहुत जेंटल। अगर आपसे हो सके घर में तो करिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी जितनी भी एक्सरसाइज में अगर किसी भी तरह का आपको पेन स्टार्ट होता है तो उसको वहीं के वहीं रोक देना है। ये सिर्फ इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि जो लॉकडाउन की पोजीशन पे आप लोग जो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं और पेन हो रहा है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा घर में ट्राई करके पेन कम कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आपको तुरंत मुझसे संपर्क करना है और उस एक्सरसाइज को वहीं बंद कर देना है। बाकी जब आप मेरे से मिलेंगे तब मैं उसको और अच्छे से अपने हिसाब से करूंगा, ठीक है। दूसरी बार ये, तो इसमें 3 पोजीशन है, एक ये, एक बीच में और एक इस तरफ की, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि आपका जो ये बेल्ट जो लगेगी इसकी पोजीशन बिल्कुल पेशेंट की और आपके सामने सामने हो, ठीक है। घर के किसी सदस्य से करवाना है। 1 2 3, ठीक है दोस्तों। तो ये थे पॉइंट्स जिसके थ्रू आप बोन टू बोन इंटरेक्शन को कम कर सकते हैं। इस पोजीशन पे भी क्या होता है कि जो जॉइंट है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो फंसा हुआ है और उसमें बोन टू बोन इंटरेक्शन हो रहा है अलग अलग एंगल से, तो उसमें स्पेस मेंटेन होता है और जब स्पेस बनता है तो पेशेंट को आराम मिलता है। आप लोग उसको घर में ट्राई कीजिए। अगर आपसे हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो आपको तुरंत उसको एक्सरसाइज को रोक देना है और रोकने के बाद हमसे संपर्क करना है और जब आप लौट के आएंगे तब फिर हम आपसे बात करेंगे। तो ये थे हमारे 3 मेजर एक्सरसाइजेस जिसको करके आप लोग अपने हिप पेन को इंस्टेंटली इमीडिएटली खत्म कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 3 बेसिक पॉइंट्स जो मैंने बताए आपको, जिसके थ्रू आप कभी भी आपको इंस्टेंट पेन अगर स्टार्ट हो जाए तो इसको आप यूज करके थोड़ा सा अपना पेन को कम कर सकते हैं। इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ऐसे पॉइंट्स मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए अपने उन दोस्तों से जिनको कि एवियन की प्रॉब्लम है या कूलों में दर्द रहता है या आप उनके जो है हिप आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, सो दैट उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। ओके देन, बाय बाय।